असद हमने देखा था कि ट्रंप का जो पिछला दौर था उसमें भी जो टुवर्ड्स चाइनीज़ इनका जो एक हमने देखा है शुरू से रवैया रहा है वो बड़ा सख्त रहा है, मौक़िफ़ बड़ा सख्त रहा है, रॉबस्ट किस्म का। जबकि हमने देखा है कि जो बाइडेन के दौर में ये जो हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, इन्होंने कुछ स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, अपने टाइज़ को कुछ बेहतर करने की कोशिश की है। तो ये जो अब नए हम देख रहे हैं कि ये जो टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो यूरोपीय यूनियन के साथ, ये चीज़ ट्रंप को इलेक्शंस बेहतर अपने जीतने में क्या मददगार साबित होगी, जो वो टैरिफ बढ़ाने की या इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात करें? देखिए जी, ट्रंप साहब का जो फर्स्ट टर्म थी, मतलब एक ही टर्म जो थी उनकी, उसके अंदर तो उन्होंने चाइना के ख़िलाफ़ जो है एक स्टांस डेफिनेटली लिया। सो मच सो कि जब कोविड हिट किया तो उन्होंने उसको चाइना वायरस कहना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा यूनिक स्टाइल है सियासत का, और उसको अभी तक तमाम दुनिया जो है उसको अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही है। उनके जो फॉलोअर्स हैं, आप उनको समझ लें 2020 से पहले, या जब उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की थी एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, जब वो बनना चाहे रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, तो एक स्लीपिंग वोटर जो था उस मुल्क में था जिसने कभी भी इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। ये उसकी तमाम बाइबल बेल्ट कह लें आप, उनके कुछ ऐसे स्टेट्स कह लें जहाँ पे रेड वोट बहुत ज़्यादा है, वो जाग उठे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, आप जो भी कहें उनके बारे में कि वो बड़े उस तरह से क्रैश नज़र आते हैं या एक बेवकूफ़ी वाली कोई बातें कर जाते हैं। आप एक चीज़ समझें कि वो जिस तरह से अपनी बेस को टारगेट करते हैं वो किसी आम बंदे का काम नहीं है, और वो बड़ी सक्सेसफुली उस चीज़ को करते हैं। जहाँ तक ट्रेड की बात रही, देखिए चाइना एक रियलिटी है और एक बहुत बड़ी रियलिटी है। उसको जो भी प्रेसिडेंट जब आएगा और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे तो वो तो बेवकूफ़ी है। वो 2020 में शायद एक हद तक एक थ्रेशोल्ड था जिसको ब्रीच किया जा सकता था, अब तो वो मामला भी नहीं रहा। तो चाइना के साथ एक सॉफ्टर पॉलिसी जो है वो बनानी पड़ेगी। अच्छा, उसके साथ साथ मैं ये भी जिक्र करता जाऊँ कि अमेरिका की जो सियासत होती है और उनका जो जमहूरी निज़ाम है वो एक तो पाकिस्तान से बड़ा मुख्तलिफ है, और बहुत और जमहूरी जो ममालिक हैं उनसे डिफरेंट है कि वहाँ पर जो पॉलिसी होती है वो पॉलिसी कंटिन्यूटी की होती है। वो ऐसे नहीं होता जी कि वो एक नई कैबिनेट आएगी, वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक हो, उनकी एक कंटिन्यूटी चलती है। उसके अंदर 19-20 आप चीज़ें के साथ ठीक करते रहते हैं, उसको अपना कुछ आप इंप्लीमेंट करते हैं अपनी बेस को पीस करने के लिए, लेकिन मोर और लेस आपका जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसके साथ ही रहते हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता कि डोनाल्ड ट्रंप आके तमाम जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज जिनको डिसमेंटल करके अपनी नई दीवारें खड़ी कर देगा। इतना ना टाइम होता है और ना वो कर सकते। अच्छा, रही बात कमाला हैरिस की, और उसके साथ साथ मैं थोड़ा लिंक करना चाहता हूँ कि अभी जो पिछले हफ्ते की हमें सारी रिपोर्ट्स मिल रही थी, अब तो अर्ली वोटिंग की भी चीज़ें जो है वो सामने आ रही है। उसके अंदर पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है जो वहाँ पे रहते हैं, वो एक डेमोक्रेटिक लीन थी उनकी, जो अब बिल्कुल चेंज होती हुई नज़र आ रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो पाक पैक है, जो उन्होंने अपनी पूरी जो सपोर्ट है वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ डाली है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और आगे जाके ये देखना पड़ेगा कि आया रिपब्लिकन टिल्ट जो है वो इस वजह से है कि जी डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो फिर बानी पीटीआई भी आ जाएंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक पहलू है जिसकी वजह से शायद वहाँ पे बहुत ज़्यादा डायस्पोरा वोट डाल रहा है इसको, या फिर वाकई में यहाँ की जो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ डायस्पोरा है वो वाकई भी उन वैल्यूज से रिलेट करता है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की वैल्यूज हैं, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन जाहिर है आने वाले दिनों में बहुत चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, फिर इसके ऊपर फिर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।